दोस्तों, क्या मैं आपको कुछ मोस्ट फेमस भोजपुरी गानों के बोल सुनाऊं? लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अब यही क्या, जब तक लिपस्टिक, ब्लाउज और ढोरी जैसे वर्ड गाने में ना आ जाए, तब तक आज की भोजपुरी संगीत कंप्लीट थोड़ी ना होगी। जी हाँ, ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जहाँ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े स्टार भी काम कर चुके हैं। और यहाँ हमें गंगा किनारे मोरा गाँव, बलम परदेसिया और ससुरा बड़ा पैसा वाले जैसे सुपरहिट मूवीज भी देखने को मिली हैं। लेकिन आखिर क्यों हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने वाली भाषा भोजपुरी को आज अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है? आखिर क्यों मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर यूपी बिहार के होते हुए भी वे इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। आज बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मुंबई समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकिन भले ही आज पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रितेश पांडे, खेसारी जैसे भोजपुरी स्टार के सॉन्ग्स को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इनके गाने बिना हेडफोन लगाए सुनने लायक ही नहीं होते हैं। यही वजह है कि जब भी भोजपुरी फिल्मों या गानों का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले डबल मीनिंग डायलॉग और अश्लीलता से भरी गाने ही आते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीते कुछ सालों में ही भोजपुरी की फिल्मों और गानों में अश्लीलता और डबल मीनिंग डायलॉग आए हैं, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा से ऐसा रहा है? अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में झांकना होगा। दोस्तों, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक्टर और स्क्रीन राइटर नजीर हुसैन से मिले और उन्होंने उनसे भोजपुरी भाषा में एक फिल्म बनाने को कहा। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे और भोजपुरी से उनका खास लगाव था। हमारे पहले राष्ट्रपति की रिक्वेस्ट पर नजीर हुसैन जी ने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरे चढ़ैबो लिखी और इस फिल्म को भोजपुरी में लिखने के बाद उनको बहुत लंबे समय तक इधर उधर डायरेक्टर की तलाश में भटकना पड़ा, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर इस फिल्म को भोजपुरी में नहीं बनाना चाहता था। लेकिन बाद में कोयला व्यवसाय और सिनेमा हॉल के ओनर विश्वनाथ प्रसाद साहब इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो गए और इस फिल्म का बजट तय किया गया 1,50,000 रुपए। लेकिन इस फिल्म के तैयार होते होते इसमें 5 लाख रुपए खर्च हो गए और कंप्लीट होने के बाद इसे 1969 में रिलीज किया गया और यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। उस टाइम इस फिल्म ने 80 लाख रुपए का बिजनेस किया और खूब वाहवाह बटोरी थी। इस तरह से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत तो बड़े कमाल की हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री की शक्लें इतनी बिगाड़ दी गई कि आज हम भोजपुरी फिल्मों को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। अब क्यों आज भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाने लगा है और क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री की डाउनफॉल की वजह, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड स्टार भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस इंडस्ट्री में अश्लीलता इतनी फैल गई कि आज हिंदी सिनेमा के बड़े से बड़े स्टार भी भोजपुरी फिल्म करने से कतराते दिखाई देते हैं। दरअसल पहले की भोजपुरी फिल्मों में गाँव, सोशल इनक्वालिटी और लोगों से जुड़ी समस्याओं को दिखाया जाता था, जो कि सोशल और इमोशनल होने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी छूती थी। लेकिन अब तो ज्यादातर फिल्मों में अश्लीलता और फुहरपन का बोलबाला रहता है, जिसका झंडा उठा खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, प्रदीप पांडे, रितेश पांडे, पवन सिंह और अरविंद अकेला यानी कल्लू जैसे भोजपुरी स्टार अपनी दुकान चला रहे हैं। आलम यह है कि सब भोजपुरी गानों में से 90 से ज्यादा गाने तो अश्लील ही होते हैं। आपको बता दूं, अगर आप भोजपुरी एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी एक्टिंग कोर्स में पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही किसी मॉडलिंग जैसी मुश्किल काम करने की। अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो बस आप इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट चॉइस माने जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप जितना ज्यादा अश्लील गाने गाएंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, अफसोस की बात है, पर कुछ इसी तरह की मेंटालिटी के बेस पर आज की भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी है। और यहाँ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस को भी भोजपुरी फिल्म में इंटर लेने के लिए किसी भी एक्टिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ उनके बॉडी को देखा जाता है कि वे कितनी दिखाने लायक है। उन्हें बस वल्गर गाने पे नाचना और अपनी बॉडी को एक्सपोज करना आना चाहिए। यहाँ आपको वुमन सेंट्रिक फिल्में बहुत कम देखने को मिलेगी और अगर कभी बन भी गई तो प्रोड्यूसर की जान हालत में आ जाती है कि वल्गैरिटी की आदी हो चुकी ऑडियंस कहीं इसे नकार न दे। यहाँ तक कि इस इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर खुद सामने आके कहते हैं कि अगर हम साफ सुथरी फिल्में बनाने लगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा और ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। आज बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में फैली भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ रुपए की है, जिसमें हर साल 60 से ज्यादा फिल्में बनाई जाती है। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के बाद भी यह हमेशा अश्लीलता के बल पर सफल होने की कोशिश करती दिखाई देती है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के वल्गर होने के पीछे गलती सिर्फ एक्टर्स और फिल्म मेकर्स की नहीं है, बल्कि उसे देखने और सुनने वालों की भी है। लेकिन अगर ऑडियंस के सामने अश्लीलता से हटकर कुछ अच्छा पेश किया जाए तो हो सकता है कि समय लगे, लेकिन लोग उसे भी भरपूर प्यार देंगे। इसलिए अगर आज फिर से भोजपुरी फिल्मों में वही संस्कृति और समाज से जुड़ी चीजें वापस आ जाए जो पहले हुआ करती थी, तो भोजपुरी फिल्में भी साउथ इंडस्ट्री की तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहचान बना पाएंगी। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।